संजय सिंह दावा करते हुए कि ये आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदार छवि है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन याद रखिए, बीजेपी 39% वोट ले रही है। अभी तक जो वोटों की गिनती हुई है उसमें 39% बीजेपी, आम आदमी पार्टी 42, आम आदमी पार्टी 133 में आगे, बीजेपी 104 में आगे। ये कोई एक तरफा जीत नहीं है आम आदमी पार्टी की, ये बराबर की लड़ाई है दिल्ली में। हाँ, बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर लिया है आम आदमी पार्टी ने, हाँ, बहुमत के आंकड़े से आगे है आम आदमी पार्टी, लेकिन बीजेपी की वैसी हार नहीं है जैसी आम आदमी पार्टी अब भी बोल रही है या जैसी पहले दावे कर रही थी। देखिए, फाइनल रिजल्ट जो आप कह रहे थे कि 64 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं और 50 सीटें बीजेपी को, इसका मतलब जो फाइनल नतीजे अभी तक जो फाइनल नतीजे हैं, तो मतलब 14 सीट का मात्र अंतर है किशोर, पहली चीज। हाँ, और जी, और वो वोट परसेंटेज में भी बहुत कम अंतर है। वोट परसेंटेज में भी मात्र 4% का ये अंतर है। 3% का, 39-42, 3% का सिर्फ अंतर है दोनों के बीच। वोट परसेंटेज में भी 12% कांग्रेस का वोट है, अभी भी 12% कांग्रेस का वोट है दिल्ली में। कांग्रेस को भी ये सोचना होगा कि अभी भी उसका इतनी, ये इस दो पार्टियों के बीच, 2 हॉर्स रेस, 2 घोड़ों की दौड़ के बीच में भी कांग्रेस का 12% वोट है दिल्ली में। ये जो कांग्रेस के अपने कैंडिडेट हैं उनका अपना वोट भी हो सकता है, ये पार्टी के नाम पे वोट देने वालों का भी वोट हो सकता है, लेकिन 12% का वोट अभी भी इस एमसीडी चुनाव में, इस चुनाव में जिसमें कांग्रेस कहीं नहीं दिखी, इस चुनाव में जिसके प्रचार में कांग्रेस का नाम नहीं लेने वाला कोई नहीं था, उसमें भी कांग्रेस का 12% वोट है। अब कांग्रेस को सोचना होगा कि ऐसी कितनी जगहें हैं देश में जहां ये 10-12% वोट लेके कांग्रेस कहीं कुछ भी असर नहीं डाल पा रही है। क्या उस पर बिल्ड करेगी कांग्रेस? क्या कांग्रेस को आगे सोचना है, वो कांग्रेस की बात है। और कांग्रेस की बात हम इसलिए कर रहे हैं यहां पर क्योंकि 10 वार्ड में कांग्रेस भी आगे चल रही है, जो अभी सुबह ऐसा लग रहा था कि दहाई का आंकड़ा कांग्रेस पार नहीं कर पाएगी। 10 वार्ड में कांग्रेस भी आगे चल रही है। 133 में आम आदमी पार्टी आगे है, 104 में बीजेपी आगे है, 133 से आम आदमी पार्टी यानी 126 के जादुई आंकड़े से सिर्फ 7 आगे है। जी नीरज किशोर, आंकड़े बढ़ गए 68, जो अब तक 64 था आम आदमी पार्टी के पक्ष में, जीत के आंकड़े वो 68 हो गया है। बीजेपी के पक्ष में 51 हो गया 50 से, तो 17 का फासला हो गया दोनों पार्टियों के बीच में जीत का। कांग्रेस फाइनल नतीजों का कांग्रेस 4 पे है, इंडिपेंडेंट 1 पे है। जी हाँ, रिजल्ट सेंटर से सीधा आप लाइव देख रहे हैं। रिजल्ट सेंटर जहां पर सारे नतीजे जहां से जारी किए जा रहे हैं, जहां से नतीजे जारी किए जा रहे हैं वहीं से आप टेलीकास्ट देख रहे हैं। जहां से सारे नतीजे पूरे देश को दिए जा रहे हैं वहीं से आप टेलीकास्ट देख रहे हैं। ये पहली बार काउंटिंग आप लाइव टीवी पर देख रहे हैं। अभी तक काउंटिंग स्टूडियो से जरूर देखी गई है, लेकिन काउंटिंग सीधा लाइव टेलीविजन पर पहली बार न्यूज 18 इंडिया ने आपको दिखाई। तभी ये इतने तेज नतीजे और सटीक नतीजे आप तक पहुंचे, जिनमें आम आदमी पार्टी 126 के जादुई आंकड़े से सिर्फ 7 आगे है। जी प्रियंका। जी देखिए, मैं एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि AIMIM भी एक सीट पर लीड कर रही है, अभी तक लगातार लीड कर रही है। एक बार वोट शेयर देख लेते हैं। देखिए किशोर, 39, 12 और 42। तो यानी कि अपना वोट शेयर से तो ज्यादा ही अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास वोट शेयर है। कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो कम होके आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, ये लगभग हर बार देखा गया है। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि 1/3 वोट बीजेपी का बिल्कुल कोर वोट रहता है। 33%, 32% बीजेपी का बिल्कुल कोर वोट रहता है। वो दिल्ली का कोई भी चुनाव, दिल्ली की बात है, दिल्ली का कोई भी चुनाव हो जिसमें बीजेपी जीते, हारे, बुरी तरह हार जाए, तब भी हमने देखा है पिछले 15, 20, 30 सालों में कि 33% वोट बीजेपी जरूर लेकर जाती है। उससे ऊपर कितना लेती है उस पर चुनाव का नतीजा निर्भर करता है। इस बार उसने उस 33 से बढ़कर 39% वोट लिया है, 6% उससे ज्यादा लिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी का यानी उस जो एक 33 के बाद जो बाकी 2/3 होता है वो कैसे बढ़ता है वो देखना होता है। उस 2/3 में से बीजेपी कितना ले पाती है वो देखना होता है। किशोर, AIMIM की हम अभी बात कर रहे थे, एक सीट पे तो लीड कर रहा है। वोट शेयर उनका 0.5% इस एमसीडी के चुनाव में। लेकिन उन्होंने सारे वार्ड में उम्मीदवार भी नहीं खड़े किए थे, ये भी देखना होगा। सारे वार्ड में उम्मीदवार नहीं खड़े किए थे, लेकिन ये वोट शेयर जो है पूरे 250 वार्ड में डिवाइड होकर मिलता है। जी हाँ, लेकिन अब कांग्रेस 9 वार्ड पर आ गया और बीजेपी का फासला और आम आदमी पार्टी का फासला बहुत ज्यादा होता हुआ अब 137 वार्ड में आम आदमी पार्टी आगे है। जैसे जैसे हम आखिरी राउंड्स की तरफ बढ़ रहे हैं काउंटिंग के, आम आदमी पार्टी ने बड़ी बढ़त बना ली है। 137 में आम आदमी पार्टी आगे और 101 पर बीजेपी आगे। अब
अब एक कंफर्टेबल सिचुएशन कही जा सकती है आम आदमी पार्टी के लिए। 126 के जादुई आंकड़े से भी 11 आगे हो गई आम आदमी पार्टी और 126 के जादुई आंकड़े से 25 पीछे हो गई है बीजेपी। यानी दोनों के बीच में 36 का फासला हो गया है। 36 वार्ड का फासला दोनों के बीच में, 36 सीटों का फासला दोनों के बीच में। अब जरा मुश्किल होगा बीजेपी के लिए इसको किसी भी तरीके से कवर करना, या अगर एंटी डिफेक्शन लॉ की वाली बात भी आती है कि अगर पाले भी बदलवाए जाएं लोगों के या पाले बदलें लोग, तब भी बहुत ज्यादा लोगों को पाले बदलने पड़ेंगे। अब अगर इस आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाना है एमसीडी से, तो ये अब साफ कहा जा सकता है कि 15 साल के बीजेपी के शासन के बाद अब एमसीडी में आम आदमी पार्टी का दौर शुरू होता है। यतेंद्र हमारे साथ हैं। यतेंद्र, अब क्लियर है 137, 101, अब मुश्किल है। बिल्कुल किशोर, मुश्किल दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के लिए इस आंकड़े को पार पाना, क्योंकि 36 का फासला है और दोनों पार्टियों के बीच में 36 का आंकड़ा शुरू से दिखाई भी देता है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई होती है 36 के आंकड़े के साथ। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता यासिर और पूजा सूरी दोनों हैं। यासिर भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये 36 का आंकड़ा अब 36 के फासले में बदल गया है, कैसे पूरा होगा? केवल 101 रह गया बीजेपी। अब देखिए, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, फाइनल राउंड तक हमें इंतजार करना होगा। हम बिल्कुल आश्वस्त हैं, यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो बहुमत का आंकड़ा है उसको क्रॉस करेगी। जितनी सीटें बाकी रह गई उसमें लगता नहीं कि आंकड़ा पूरा हो पाएगा। नहीं, लेकिन आंकड़ा बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए, जनादेश है, जनादेश का सम्मान करते हैं और इंतजार करिए, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। सुबह तो एकदम सिचुएशन अलग थी, फिर सिचुएशन बदली। 24 से 38 घंटे पहले एकदम सिचुएशन अलग थी, एग्जिट पोल कुछ और कह रहा था, लेकिन वो एग्जैक्ट पोल में नहीं तब्दील हो पाया और आज बिल्कुल अलग तरीके से नतीजा सामने आ रहा है और मुझे लगता है बेहद अच्छा नतीजा रहेगा। चलिए, खुराना जी हमारे साथ है। खुराना जी, अभी 101 सीट दिखाई दे रही है, क्या 101 का शगुन है या अपशगुन है बीजेपी? सर सुनो, मैंने आपको सुबह 7 बजे बोल दिया था और मैं अब फिर 12 बजे बोल रहा हूँ, दिल्ली का अगला मेयर चौथी बार भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। यानी कि दूसरे दलों के पार्षदों के रास्ते खुले हुए हैं। दूसरे दलों की बात ही नहीं हो रही। दूसरे दलों की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कैसे करेंगे? कर रहे हैं। अभी देखिए, अभी रिजल्ट आने में समय है, आप इंतजार रखिए, हम पूरे आश्वस्त हैं। हम दिल्ली भाजपा ही, हमारी ही सरकार बनेगी एमसीडी में, कोई चिंता नहीं। लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जो भी चुनाव चल रहे हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अपनी सीट का, मेरी सीट पे आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार 60 वोट से जीत रहा है और 2 राउंड पहले भारतीय जनता पार्टी 500 वोट से जीत रही थी। तो ये जो ऊपर नीचे का जो खेल हो रहा है ना, अभी आप रिजल्ट राउंड कितने बाकी रह गए? राउंड तो उतने नहीं रह गए कि आप ज्यादा मेरे कहने वाला रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट सामने आने दीजिए, एक बार सारे रिजल्ट सामने आ जाए। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि निश्चित तौर के ऊपर जो मैजिकल नंबर है 126 का, वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। संपर्क तो दूसरे दलों से रहते ही होंगे, दूसरे रिजल्ट आ जाए भाई, एक बार रिजल्ट तो आने दो। व्हाई आर यू जंपिंग ऑन द गन्स? लेट द रिजल्ट कम। इसका फासला काफी होता है खुराना साहब। सर, मैंने क्या बोला, मैं सुबह से कॉन्फिडेंट इसलिए हूं कि हमने काम करके दिखाया और दिल्ली की जनता ने हमें वोट दिया है। मुझे लग रहा है कि हमें चुनाव, हम सहज स्वीकार कर रहे हैं कि दिल्ली का मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ये भी करिए कि पहले बीजेपी कहती थी कि बीजेपी को नहीं हरा सकती, कांग्रेस को हराकर आम आदमी पार्टी आती है, लेकिन आज बीजेपी पीछे दिखाई दे रही है, तो वो मिथ भी टूटता हुआ नहीं, मैं तो आज आम आदमी पार्टी से सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा। वो 230 का जो नोट है अरविंद केजरीवाल साहब, मैं लिख के देता हूँ 230 सीटें आएंगी, वो नोट मैं देखना चाहूंगा पब्लिक के अंदर, और दिल्ली की मुख्यमंत्री उसके बारे में क्या बोलते हैं, ये मैं पूछना चाहूंगा। बीजेपी को भी 20 सीटें लिखी थी। वही मैं कह रहा हूँ, आज जिस प्रकार से आप 105 दे रहे हो, जो मेरी एजम्पशन है, जो मेरा जो फिगर मेरे पास जो आई है, 119 सीटें आ रही हैं, आप 105 करें, मेरे हिसाब से 119 आ रही है, नंबर में नहीं जा रहा। लेकिन सवाल आज चीज का ये है कि कम से कम 220 तो कहीं नहीं है। 220 की नहीं है। किशोर, सुन सकते हैं, खुराना साहब और दूसरे प्रवक्ता भी हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी पूरा रिजल्ट का वेट कर लेते हैं, क्योंकि 101 वो आंकड़ा बढ़ेगा भी। कई सारे वार्ड ऐसे भी हैं जहां बहुत कम मार्जिन से कभी ऊपर कभी नीचे ये सब चल रहा है। तो ठीक है, उनका वो बीजेपी से हैं खुराना साहब, तो ये तो कहेंगे नहीं कि सत्ता नहीं आ रही है, लेकिन दिख रहा है कि अभी फासला बहुत ज्यादा हो चुका है। अब ये फासला इतना ज्यादा हो चुका है कि इसको अब यहां से आखिरी राउंड जब चल रहे हैं, आखिर की गिनतियां चल रही हैं ज्यादातर वार्ड में, तब ये पलटे या इतना ज्यादा पलटे कि 36 वार्ड जो हैं इधर से उधर हो जाएं, आम आदमी पार्टी से बीजेपी को चले जाएं,
तब जाके ये फासला पूरा होगा। और अगर बहुमत का आंकड़ा भी बीजेपी को चाहिए तो उसके लिए भी 25 वार्ड में और बढ़त हासिल करनी होगी। 25 वार्ड में बढ़त छीननी होगी आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से या अन्य से, तब जाकर बीजेपी बहुमत के आंकड़े पर पहुंचती है। अब बहुत मुश्किल लग रहा है बीजेपी के लिए, लेकिन यह जरूर है कि बीजेपी ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। ये जरूर है कि बीजेपी की इज्जत पूरी तरह से बरकरार है। ये जरूर है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी बीजेपी 100 से ज्यादा वार्ड में आगे चल रही है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी, जिस तरह से कैंपेन चला था उसको देखते हुए। ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी उस तरह की स्वीप नहीं कर रही है जैसी आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही थी, या जैसा क्लेम विश्लेषक कर रहे थे, या जैसा एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था। आम आदमी पार्टी 135 वार्ड में ही आगे चल रही है, यानी बहुमत के 126 के आंकड़े से सिर्फ 9 ज्यादा, और 103 पर बीजेपी आगे चल रही है। ये अदला बदली ना हो शायद, अब सत्ता शायद बीजेपी को आ जाए ऐसा मुश्किल हो, अब आम आदमी पार्टी एमसीडी में सत्ता पर काबिज ना हो पाए ऐसा मुश्किल हो, लेकिन ये लड़ाई बहुत कांटे की रही, ये लड़ाई बहुत टक्कर की रही। ये लड़ाई साफ दिखाती है कि बीजेपी दिल्ली की जनता के दिलों से पूरी तरह बाहर है ऐसा नहीं कहा जा सकता। बीजेपी 39% वोट शेयर लेकर अभी भी बहुत मजबूती से डटी हुई है। इस इलेक्शन ने दिखा दिया है कि दिल्ली बटी हुई है, दिल्ली बटी हुई है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, और एमसीडी में अब दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आने वाली है, लेकिन बीजेपी बहुत बड़े विपक्ष के साथ उसी सदन में रहने वाली है। बने रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। एमसीडी इलेक्शन का ये चुनाव के नतीजे आप रिजल्ट सेंटर से लाइव देख रहे हैं, इसलिए सबसे तेज देख रहे हैं।